और सीधे रुक करते सहयोगी लोमस का। लोमस, बड़ी खबर आ रही है जहां पे आईआईटी बाबा जो कि सुर्खियों में बने रहे, आज हिरासत में है। बाबा के पास से गांजा बरामद किया गया है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। पुलिस को कंट्रोल रूम पे एक फोन आता है और कहा जाता है कि आईआईटी बाबा उर्फ अभय वो सुसाइड करने वाले हैं, और उसी को लेकर के जब पुलिस के द्वारा होटल पे, जिस होटल में अभय रुके हुए थे, वहां पे पुलिस पहुंचती है, जयपुर पुलिस, तो उनके द्वारा पहले तो बाबा से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जब आसपास की जगह पे तलाशी की जाती है तो 1.5 ग्राम गांजा भी उनके पास से मिलता है। हालांकि सुसाइड को लेकर के पुलिस एक केस भी दर्ज करती है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पूछताछ होती है और जो अभय के द्वारा बयान दिए जाते हैं, उसके बाद जो पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं उनको जमानत पर छोड़ देती है। पुलिस के द्वारा उनके जो बयान लेने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से वो फोन आया, फोन किसने किया, ये देखने वाली बात है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के लगातार उस फोन को ट्रैक करने शुक्रिया लोमस तमाम जानकारी के लिए। देखिए जिस तरीके से बाबा की गिरफ्तारी यहाँ पे करने की बात निकल के सामने, तमाम आरोप। संदिग्ध युवक को पकड़ लिया है। फरीदाबाद में एसटीएफ टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा। संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, संदिग्ध युवक के टारगेट पर राम मंदिर था। संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए हैं। उससे पूछताछ की जा रही है, कहां से आया है, क्या उसके साथ और लोग भी शामिल हैं, क्या वो किसी बड़े गैंग का हिस्सा है, कहां तक इसके तार जुड़ रहे हैं, हर पहलू पर अब पूछताछ हो रही है, जांच की जा रही है। हरियाणा में एसटीएफ टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली बात यह भी कि संदिग्ध युवक के टारगेट पर राम मंदिर था। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद कर लिए गए हैं। तो हर एक पहलू से जांच जारी है, क्या कुछ कनेक्शन निकल सकता है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। किसी और से भी क्या चर्चा हुई थी, कोई और भी उसके साथ इस मिशन में शामिल था, क्या कोई पूरा गैंग है, बड़ा गैंग है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हर एंगल से पूछताछ की जा रही है और खंगाले जा रहे हैं कनेक्शन भी। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों बता रहे हैं कि राम मंदिर टारगेट था। आज बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। अब्दुल रहमान इसका नाम है, फैजाबाद का ये रहने वाला है और गुजरात एसटीएफ ने इसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है और हरियाणा पुलिस को भी इसमें लूप में रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो खुलासा इस पूरे मामले में हुआ, राम मंदिर से जुड़ा हुआ। अब्दुल रहमान 19 साल महज उम्र है, लेकिन 2 हैंड ग्रेनेड इसके पास है जिसने इसको छुपाया हुआ था एक खंडर में। इन दोनों हैंड ग्रेनेड को ये अब्दुल रहमान अयोध्या लेकर जाना चाह रहा था और उससे पहले ही गुजरात एसटीएफ की एक तरीके से उनको इनपुट मिले, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। ये 2 हैंड ग्रेनेड कैसे इसके पास पहुंचे, इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन टारगेट पर हनुमान मंदिर था। अब्दुल रहमान के फोन की जब जांच की गई तो उसके अंदर दूसरे और मंदिरों के बारे में वीडियोस मिले हैं। दरअसल जो गूगल सर्च वो कर रहा था उसमें भी मंदिर किस तरीके से दाखिल हो सके उसकी तमाम वीडियो वो लगातार एनालाइज कर रहा था। यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है अब्दुल रहमान, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि वो आईएसआई के संपर्क में है और लगातार उनके हैंडलर से बात किया करता था। डार्क वेब का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कुछ प्रतिबंधित ऐप के बारे में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस पूरे मामले में जानकारी मिली है। उस ऐप के जरिए वो आईएसआई से जुड़े लोगों से संपर्क कर रहा था और एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अब्दुल रहमान पूरा एक टारगेट था उसका कि राम मंदिर उसको पहुंचना है और 2 हैंड ग्रेनेड जो उसके पास से बरामद किए गए हैं उसका इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाना है। हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, फरीदाबाद वो किसकी मदद से पहुंचा और भारत में किन किन लोगों के संपर्क में था, ये तमाम ऐसी बातें जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे मामले में यह हुआ कि अब्दुल रहमान जो कि फैजाबाद का रहने वाला है उसके फोन से संदिग्ध लिटरेचर बरामद हुआ है और राम मंदिर उसके टारगेट पे था और 2 हैंड ग्रेनेड जो उसने खंडर में छुपाए हुए थे। यह भी जानकारी मिल रही है कि फरीदाबाद और दिल्ली वो कई बार आ चुका है, लगातार रैकी कर रहा था और उसके फोन में जो वीडियोस बरामद की गई है उसमें सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि दूसरे मंदिरों का भी
भी जिक्र है, एक ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस उसके फोन और सर्च हिस्ट्री में जो एजेंसीज है उसने रिकवर किए। तो अब लगातार चाहे वो आईबी हो, गुजरात एसटीएफ हो, हरियाणा पुलिस हो, लगातार इस पूरे अरे आपको मतलब नहीं है इस चीज से। लाइव लो आप सुबह से आंसर कर रहे हो। अरे क्या आप कौन आपको मतलब नहीं है इस चीज से। लाइव लो आप सुबह से आंसर कर रहे हो। ये देखो पहले उनकी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम जयपुर से, जहां पर बाबा लोगों से मुखातिब है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। और जिस तरीके से आज पहले अरेस्ट किया गया, फिर बेल मिल गई, बेल मिलने के बाद से बाबा हिरासत से छूट गए हैं और अब यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो उनके समर्थक है या जो उनके फॉलोअर्स हैं उनसे मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पे अभी भी अरे चैनल के आंसर अलग-अलग गाड़ी उधर है, गाड़ी उधर है नहीं आप ऐसे जबरदस्ती थोड़ी एजेंसी है मैडम, एजेंसी है। आप क्या जाने दो बाबा अरे तू शांति रख यार, अरे तू शांति तो रख बाबा, अरे मेरी बात तो सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। मैं एजेंसी से एक मिनट बात मैं नहीं लूंगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। भाई बात एक मैं ये बोल रहा हूँ बाबा, मैं न्यूज एजेंसी से हम जो लेते हैं ना वो तमाम चैनलों तक, मैंने आप लोगों को पहले भी तो बुलाया ना उसी के लिए। बस मेरा निवेदन था, पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ही बुलाएगी ना। आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में, क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। ठीक है, नहीं वो अभी पुलिस की कार्रवाई को अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ ना। आज कैसे आना हुआ आपका? नहीं, आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ आपका? अयो सब बताएंगे ना, बताएंगे हर महादेव नहीं। तो सुन रहे थे अब आईआईटी बाबा को, जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया कि जो पुलिस की कार्रवाई थी उसको लेकर आप क्या कहेंगे, तो उस पर उनका जवाब था कि इस पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। पुलिस जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया था उसके बाद से उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है, जमानत मिल गई है। हालांकि इसके बाद से जो समर्थक है, जो लोग हैं, उनको घेरे हुए हैं, जो मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी लोमस का। लोमस, आईआईटी बाबा को पहले हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया, गांजा उनके पास से बरामद हुआ था, जमानत मिल गई है, और क्या जानकारी?